सरल भाषा में, हमारे अधिकार, हमारा देश, हमारी विशेष श्रृंखला हम भारत के लोग। प्रस्तुत है भाग 5, प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी। प्रधानमंत्री और परिषद की सलाह मानने के राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद अनुच्छेद 75 में घोषणा की गई है कि दोनों राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करेंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी समय प्रधानमंत्री या परिषद को बर्खास्त करने की संवैधानिक शक्ति है। यदि प्रधानमंत्री ने अभी भी लोकसभा में बहुमत वोट बरकरार रखा है, तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि संविधान के उसी अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है और उसे इसमें बहुमत हासिल करना होगा। व्यवहार में यह मुद्दा कभी नहीं उठा, हालांकि राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पद से हटाने की धमकी दी थी। कानून बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद के दोनों सदनों में से कोई एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से कार्य करते हुए विधायी शक्ति का एकतरफा प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश बना सकते हैं जिनमें कानून की शक्ति होती है। ये अध्यादेश संसद के दोबारा बुलाने के 6 सप्ताह बाद या दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत होने पर उससे पहले समाप्त हो जाते हैं। संविधान घोषित करता है कि अध्यादेश केवल तभी जारी किए जाने चाहिए जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों जिनके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। क्योंकि यह शब्द परिभाषित नहीं है, कुछ टिप्पणीकारों के अनुसार सरकारों ने ऐसे कानून बनाने के लिए अध्यादेश प्रणाली का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है जो संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं हो सके। यह विभाजित सरकार के साथ अधिक सामान्य प्रतीत होता है, जब प्रधानमंत्री की पार्टी निचले सदन को नियंत्रित करती है लेकिन उच्च सदन को नहीं, तो उच्च सदन में विपक्ष की मंजूरी की आवश्यकता से बचने के लिए अध्यादेशों का उपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में सालाना लगभग 10 अध्यादेश पारित किए गए हैं, हालांकि उनके उपयोग के चरम पर एक ही वर्ष में 30 से अधिक अध्यादेश पारित किए गए थे। अध्यादेश उनके विषय पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। अध्यादेशों के हालिया उदाहरणों में भूमि मालिक अधिकारों में संशोधन, कोविड-19 महामारी के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और बैंकिंग नियमों में बदलाव जैसे विविध आइटम शामिल हैं। संविधान का पहला अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान के तहत राज्य अपने लिए प्रमुख शक्तियां बरकरार रखते हैं और राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रीय सरकार पर उनका मजबूत प्रभाव होता है। हालांकि संविधान उनकी शक्तियों पर महत्वपूर्ण सीमाएं प्रदान करता है और कई मामलों में राष्ट्रीय सरकार को अंतिम अधिकार देता है। संविधान में राज्य की शक्तियां राज्यसभा, संघ स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा या राज्यों की परिषद में किया जाता है। संविधान की 4th अनुसूची राज्यों की परिषद में प्रत्येक राज्य द्वारा नियंत्रित सीटों की संख्या बताती है और वे मोटे तौर पर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित हैं। प्रत्येक राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्यों की परिषद में इन प्रतिनिधियों का चुनाव और नियुक्ति करते हैं। अधिकांश विषयों पर राज्यसभा निचले सदन या लोकसभा के बराबर है और किसी विधेयक को कानून बनने के लिए इसकी सहमति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संसद के एक सदन के रूप में संविधान में किसी भी संशोधन को प्रभावी होने के लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ये प्रावधान राज्यों को संघीय सदन में अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। राज्य सूची। संविधान राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए विशेष शक्तियों की एक लंबी सूची प्रदान करता है। आमतौर पर केवल राज्य विधानमंडल ही इन शक्तियों को लागू करने वाले कानून पारित करने में सक्षम है। केंद्र सरकार को ऐसा करने से मना किया गया है। ये शक्तियां संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची में निहित हैं, जिसे राज्य सूची के नाम से जाना जाता है।
राज्य सूची के क्षेत्र व्यापक हैं और इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के कर जैसे विषय शामिल हैं। राज्य सूची राज्यों को पुलिस, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, चुनाव और बहुत कुछ पर नियंत्रण प्रदान करती है। अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही शक्तियों को राज्य सूची से स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सूची से किसी आइटम को अस्थायी रूप से हटा सकती है ताकि केंद्रीय संसद उस पर कानून बना सके। इसके लिए 2/3 वोट की आवश्यकता होती है और यह नवीकरणीय 1 वर्ष की अवधि तक चलता है। संशोधन राज्यसभा के माध्यम से संशोधन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने के अलावा राज्य कभी-कभी संशोधन प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। यह विशेष स्थापित प्रक्रिया तब शुरू होती है जब संविधान में कोई संशोधन विशेष रूप से विधायिका या 7वीं अनुसूची में राज्यों के लिए आरक्षित शक्तियों को संशोधित करके राज्यों से संबंधित होता है। जब ऐसा होता है तो संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए राज्य विधानमंडलों के बहुमत द्वारा संशोधन की पुष्टि की जानी चाहिए। राज्य की शक्तियों पर सीमाएं राज्य सूची राज्यों को शक्तियां प्रदान करती है। 7वीं अनुसूची में 2 अन्य सूचियां हैं जो आमतौर पर उन्हें कमजोर करती हैं। ये हैं संघ और समवर्ती सूचियां। संघ सूची राज्य सूची का प्रतिरूप है जिसमें केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र शामिल हैं, जहां राज्यों को कानून बनाने से प्रतिबंधित किया गया है। संघ सूची की वस्तुओं में राष्ट्रीय रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आप्रवासन, बैंकिंग और अंतर्राज्यीय वाणिज्य शामिल हैं। अंतिम सूची समवर्ती सूची है जिसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें कानून बना सकती हैं। इन विषयों में अदालतें और आपराधिक कानून, संघ, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा शामिल हैं। सामान्य तौर पर जब समवर्ती सूची पर संघ और राज्य कानूनों में टकराव होता है तो संघ स्तरीय कानून प्रभावी होते हैं। राज्य स्तरीय कानून के लिए राष्ट्रीय कानून को खत्म करने का एकमात्र तरीका राष्ट्रपति की सहमति से प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करना है। इसके अतिरिक्त तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल शक्तियां केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं, राज्यों के लिए नहीं। हम भारत के लोग भाग 5 समाप्त। भाग 6 अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।